Hello friends, how are you? I hope that you will be very fine and I am also very fine. Today I am going to discuss how to find average speed in case of variable. कहने का मतलब कि आप वेरिएबल के केस में एवरेज स्पीड को आप कैसे फाइंड करेंगे उसी को आज मैं बताने जा रहा हूं। ऐसे मैंने आपको बताया था कि जब टाइम इंटरवल सेम होता है तो हम लोग अर्थमेटिक में निकालते हैं एम निकालते हैं। जब टाइम इंटरवल सेम नहीं होगा, डिस्टेंस सेम होगा, तो हम लोग हार्मोनिक मीन निकाले थे ना। तो आपको मैंने ये भी बोला था कि जब ना तो एम है ना तो एच एम है, तो आपको मैंने बोला था कि मेन फॉर्मूला से आप फाइंड कीजिएगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम क्या देता है, एवरेज स्पीड दे देता है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि यदि कोई पार्टिकल जो है 1 घंटा के लिए रेस्ट में रहा फिर चलना शुरू किया तो आपको टोटल टाइम में 1 घंटा भी काउंट करना होगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि जब वेरिएबल केस रहेगा तो आप कैसे एवरेज स्पीड को आप फाइंड कीजिएगा। तो एवरेज स्पीड कैसे फाइंड कीजिएगा इन केस ऑफ वेरिएबल, उसी को मैंने आपको आज डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे मान करके चलिए, ऐसा बताया था कि जब वेरिएबल केस होगा तो एवरेज स्पीड इंटीग्रल फॉर्म में आपको मैंने बताया था एवरेज स्पीड इन इंटीग्रल फॉर्म। तो इंटीग्रल फॉर्म में एवरेज स्पीड क्या होगा, तो यहां पर ध्यान दीजिए। इधर इंटीग्रेशन के फॉर्म में एवरेज स्पीड को मैंने बोला था कि कोनकल ब्रैकेट से लिख सकते हैं या भी एवरेज लिखिए। मेन फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या होता है, टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहां पर देखिए टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी डिवाइडेड बाई डी टी। यही आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया। किस फॉर्म में, इंटीग्रल फॉर्म में हो गया। तो इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा। कैसे याद रहेगा, चलिए यहां पर ध्यान दीजिए। ये भी एक तरह का टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम ही है। कैसे से देखिए ना, dt टाइम करने का मतलब क्या होता है, काफी स्मॉल टाइम। जैसे आपको मैंने बताया था कि ये सबसे बड़ा चेंज होता है, ये बीच वाला ये सबसे छोटा है। तो जहां कहीं डी लगा हुआ है तो बच्चा समझना है कि ये काफी स्मॉल टाइम है। जब काफी स्मॉल टाइम है, dt करने का मतलब क्या है, काफी स्मॉल टाइम। तो dt टाइम में डिस्टेंस ट्रैवल कितना, बहुत ज्यादा कि थोड़ा सा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ये आप जानते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। फिर dt टाइम में कितना डिस्टेंस, फिर ds, फिर dt टाइम में फिर ds। टोटल डिस्टेंस बोला जाए तो टोटल सबको क्या कीजिएगा, जोड़िएगा। कहने का मतलब इंटीग्रेट कर देना है। तो इंटीग्रेशन का मतलब प्रोसेस ऑफ समेशन भी बोला जाता है, और इंटीग्रेशन इज द जस्ट इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोला जाता है। मैंने जब बताया था मैथमेटिकल टूल्स तो उस समय आपको मैंने बताया था। तो इंटीग्रेशन को हम लोग दो तरह से बोलते हैं, इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ समेशन इन एक्सटेंडेड फॉर्म, एंड और में इसको ऐसे भी बोला जाता है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स जस्ट इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी डिफरेंशिएशन के जस्ट उल्टा प्रोसेस होता है। और यह भी बोला जाता है कि इंटीग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ समेशन इन एक्सटेंडेड फॉर्म, एक्सटेंडेड फॉर्म में होता है। क्लियर है, कैसे एक्सटेंडेड फॉर्म में होता है ये आपको मैंने बताया था कि एस फोर समेशन होता है, और इसी को ऐसे करते जाइए तो इंटीग्रेशन बन जाता है। तो एस के दोनों इंट को एक्सटेंड कर दीजिएगा तो वही क्या बन जाता है, इंटीग्रेशन बन जाता है। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समेशन। तो ds 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 सबको जोड़ दीजिएगा तो ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s। तो इधर भी इंटीग्रेशन करना होगा। क्लियर है, केवल d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, केवल ds का इंटीग्रेशन s, ऐसा होता है। तो यहां पर ds का इंटीग्रेशन s हो गया, और इधर भी इंटीग्रेशन करना होगा। तो ऐसा
छोटा छोटा डिस्टेंस टोटल जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा कि नहीं। तो ये आपका आ गया टोटल डिस्टेंस। और टोटल टाइम की बात कहा जाए तो dt 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 सबको जोड़ देंगे वही क्या दे देगा, टोटल टाइम दे देगा। तो dt dt जोड़िएगा तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन, क्लियर है ना, dt 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 सबको जोड़ दिए। तो देखिए समझिए तो वही फॉर्मूला आ गया, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, क्लियर है। तो ये हम लोग कब लगाते हैं, जब वेरिएबल केस होता है तब। तो वेरिएबल के केस में तो मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं कि पूरे फिजिक्स की बात कहीं भी रहेगा वेरिएबल केस तो दो ही बात दिमाग में लाना है, चाहे तो आपको डिफरेंशिएशन करना होगा या इंटीग्रेशन करना होगा, क्लियर है ना। और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप इंटीग्रेशन कीजिए या डिफरेंशिएशन कीजिए। जब भी जोड़ने का काम हो तो इंटीग्रेट करेंगे, रेट फाइंड करना होता है तो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, क्लियर है ना। तो यहां तक उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को क्लियर होगा। चलिए आपको मैं बता रहा हूं, जैसे इस टाइप का यदि क्वेश्चन रहेगा तो क्या कीजिए, जैसे देखिए इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, इफ द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एट टाइम टी इज गिवन बाय, ये ब्रैकेट वाला मल्टीप्लाई यहां पर नहीं बताता है, ब्रैकेट वाला केवल ये बच्चों बताता है कि भी किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे डिपेंड कर रहा है। तो भी टी पर डिपेंड करता है, इसी को मैंने बोला था भी इज ए फंक्शन ऑफ टी। ये ऑलरेडी आपको मैंने मैथमेटिकल टूल्स में आपको मैंने बता चुका हूं कि जब भी इस तरह लिखा हुआ है इसका मतलब कुछ नहीं, बस ये बताता है कि कौन किसका फंक्शन है। तो ब्रैकेट के अंदर वाला जो रहेगा ना, यानी बाहर वाला भी जो होगा किस पे डिपेंड करेगा, टी पे, यानी भी जो फंक्शन ऑफ क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एवरेज स्पीड, देखिए याद रखने के आपको मैंने तरीका बता दे रहा हूं, जैसे ये देखे थे ना, भी रहेगा तो भी एवरेज स्पीड, ये स्पीड है तो ये भी स्पीड होगा, एक्सलेशन रहेगा तो एक्सलेशन होगा। तो एवरेज एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये यहां तो यहां भी ये, बाकी सब सेम रहेगा। वेलोसिटी रहेगा तो एरो हो जाएगा केवल, क्लियर है ना। और यही जब 12th में जाइएगा तो एवरेज करंट पड़ेगा, तो एवरेज करंट रहेगा तो आई रहेगा तो यहाँ पर आई हो जाएगा, बाकी सब सेम फॉर्मूला, क्लियर है। तो बहुत सारा बुक्स जो है इसको मेंशन नहीं किया, लेकिन यही चीज जब करंट में पढ़िएगा ना 12th में तो वहां पर एवरेज करंट का फॉर्मूला जब ये लिखा जाता है तो स्टूडेंट को दिक्कत हो जाता है, इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। और जब भी वेरिएबल केस आएगा तो इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा तो क्या करना है, ये इंटीग्रेशन के फॉर्म में करना जरूरी होता है, इंटीग्रेशन के फॉर्म में ही बनेगा, बाकी इसका कोई रास्ता नहीं है। तो जब भी वेरिएबल केस होता है तो हम लोग दो ही पर दिमाग लगाते हैं, चाहे डिफरेंशिएशन करना होगा या इंटीग्रेशन करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम लोग देख लेते हैं, जैसे जब जोड़ने का काम है ना तो इंटीग्रेट कर देना है, जब रेट फाइंड करना होता है तो डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग, यहां देखिए भी वेरिएबल है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है या टाइम पे डिपेंड कर रहा है। टाइम जिंदगी में रुकता है कभी, कभी नहीं रुकता है, ये ऑलवेज बढ़ते जाते हैं। देखिए 2022 से 2023 आ गया, हमेशा क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो टाइम हमेशा क्या होगा, वेरिएबल होगा ना। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा भी डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, और कहां से कहां टाइम इंटरवल दिया है, 0 से 2 सेकेंड, तो इसका लिमिट हम लोग ले लेंगे 0 to 2, सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो भी ब्रैकेट वाला केवल बताता है कि भी किसका फंक्शन है, टी का, तो 3t² प्लस 2t प्लस 3, इसको आप डायरेक्टली आप भी लिख सकते हैं, 3t² प्लस 2t प्लस 3, केवल ब्रैकेट वाला ये बताता है कि भी किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे डिपेंड करता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर इसको फर्दर सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, भी का वैल्यू पुट कर दीजिए तो 3t² प्लस 2t प्लस 3 dt, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 डिवाइडेड बाई dt का इंटीग्रेशन t, आपको मैंने बताया था। तो t को कीजिएगा फाइनल माइनस इनिशियल लिमिट, तो 2 - 0 2 हो जाएगा, क्लियर है। अब फर्दर इसको देखिए क्या करते हैं हम लोग, ये बात समझ में आया ना कैसे किए।
अरे भाई dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t, देखिए ना इसको एक लाइन और लिख दे रहा हूँ, dt का इंटीग्रेशन t और लिमिट फ्रॉम 0 to 2, तो फाइनल लिमिट माइनस क्या करते हैं इनिशियल, ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि d का मतलब चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट करना होता है। तो यहां पर ध्यान दीजिए इधर फर्दर इसको क्या लिखेगा, पावर में जुटेगा और उसी से डिवाइड होगा, और 3dt केवल dt रहता है तो यार t हो जाता है, d को सीधे हटा देना है, तो 3 कांस्टेंट है बाहर निकालिए, लिमिट फ्रॉम 0 to 2 डिवाइडेड बाई 2, यही हो जाएगा ना, ये रहा आपका रिजल्ट। अब यहां पर फर्दर इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो एक बार फाइनल लिमिट पुट होगा तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 इंटू 2 6, और 0 पुट करेंगे बच्चे तो सब 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, यही लिख सकते हैं ना। अब इसको फर्दर आप क्या लिख सकते हैं, तो 8 और 4 12 और 12 बाई 6 18 बाई 2 मतलब 9 मीटर पर सेकेंड, यही आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा। क्लियर है? तो आपको क्या मैंने बताया कि जब भी वेरिएबल केस होगा ना, पूरे फिजिक्स की बात केवल यहाँ नहीं यार, पूरा फिजिक्स की बात मैं बता रहा हूं, तो कंसेप्ट ऐसा होना चाहिए ना कि एक जगह पढ़ लिए तो पूरा फिजिक्स में कहीं भी आए तो पूरा उसको चुटकी में उड़ा देना है। तो आप देखिएगा कि बच्चा जो है कंफ्यूज रहता है क्योंकि खुद उसको पता नहीं रहता है कि वेरिएबल आए तो क्या करना है। हम देखिए सारा एकदम क्लियर कट कंसेप्ट बताते जा रहा हूं। जैसे एवरेज स्पीड में 3 तरह का मैंने बताया, जब भी एग्जाम में आएगा तो उसी के अंदर आएगा, फिक्स है। मैंने क्या बोला कि यदि टाइम इंटरवल सेम है तो एम लेना है, यदि डिस्टेंस सेम है तो हम लोग क्या लेते हैं, एचएम लेते हैं। जब दोनों में कोई सेम नहीं होता है तो हम लोग फिर मेन फॉर्मूला पर चले जाते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और पार्टिकल यदि रेस्ट कर रहा है 10 सेकेंड 20 सेकेंड जो भी, वो भी टाइम टोटल टाइम में हम लोग काउंटिंग करते हैं। क्लियर है ना? और चौथा हम लोग फोर्थ केस क्या देखें कि जब भी वेरिएबल केस होगा तो हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्म में पढ़ेंगे, यानी एवरेज स्पीड इन इंटीग्रल फॉर्म। क्लियर है ना? तो चलिए इसको एक बार और ऊपर से देखा दे रहा हूं। यही था हम लोग का, जब भी वेरिएबल केस होगा तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, मेन फॉर्मूला है v dt का इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय dt का इंटीग्रेशन। क्लियर है? अब इसको देखिए, ये रहा क्वेश्चन आपका, ठीक है। इनिशियल लिमिट 0 हुआ, फाइनल 2, ये रहा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है ना? तो आप लोग को क्या उम्मीद करते हैं कि इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा टोटल बन जाएगा कि नहीं? सारा का सारा बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड देखिए नाम से क्लियर पता चला, किसी खास इंस्टेंट पर जो स्पीड होगा डेट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, या केवल क्वेश्चन में स्पीड लिखा हुआ है मतलब हम लोग इंस्टेंटेनियस ही समझते हैं, उसको नया चीज नहीं समझना है। केवल स्पीड, फाइनल स्पीड कहता है तो हम लोग इंस्टेंटेनियस ही निकालते हैं। क्लियर है ना? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम एवरेज स्पीड होता है, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड क्या कहलाता है? इंस्टेंटेनियस कहलाता है। कैसे इंस्टेंटेनियस होता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि 10 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस गया तो 5 सेकंड में 5 मीटर, 1 सेकंड में कितना 1 मीटर जाएगा, तो 0.00000 इतना सेकंड में कितना जाएगा, इतना ही मीटर। तो क्या आप देख रहे हैं कि यदि टाइम को छोटा कर रहे हैं तो डिस्टेंस भी छोटा होते जा रहा है, तो टाइम टेंस टू 0 हो रहा है, तो इसको टेंस टू 0 नहीं लिख सकते हैं, लगभग 0 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। क्लियर है? यानी टाइम को 0 के नजदीक ले जाएगा, यानी छोटा कीजिएगा तो डिस्टेंस भी छोटा होते जाएगा। आप याद लीजिए ये सबसे बड़ा चेंज था, ये बीच वाला ये सबसे छोटा। जब ये घटते घटते 0 के नजदीक आ जाएगा, चेंज काफी छोटा हो जाएगा। जब काफी छोटा होता है तो कौन सिंबल लेते हैं? डी लेते हैं, इसलिए इसको हम लोग ds बाई dt लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ds बाई
dt लिखते हैं। क्लियर है? तो सिंपली डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो वो क्या दे देता है आपका, इंस्टेंटेनियस देता है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इंस्टेंटेनियस देता है। तो किसी खास टाइम पर हो गया कि नहीं, खास टाइम पर हो गया। कैसे से देखिए ना, जैसे मान लीजिए कि 4 बजे कोई पार्टिकल चलना शुरू किया, तो 4:10 पर 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो 4:05 पर 5 मीटर होगा, नहीं 4:05 में 5 मीटर डिस्टेंस होगा ट्रैवल। 4:01 पर 1 मीटर, 4:0.0000001 पर उतना ही मीटर। तो क्या उम्मीद कर रहे हैं, टाइम को छोटा कर रहे हैं तो वो भी तो घटते जा रहा है। तो 4:0.00001 को ऑलमोस्ट 4 o'clock बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं। तो किसी पार्टिकुलर टाइम पर हो गया कि नहीं, जब पार्टिकुलर टाइम पर हो जाता है उसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। क्लियर हो गया होगा? चलिए आगे देखिए। तो किसी पार्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड होता है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। जैसे देखिए क्वेश्चन, चलिए ये आपके सामने क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे आप सोल्व कीजिएगा। कहता है कि द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ए पार्टिकल इज गिवन बाय, देखिए तो ये टाइम पर यार डिपेंड कर रहा है। वेरिएबल कैसे ना, तो वेरिएबल कैसे, तो तुरंत दिमाग में लाइए कि हमको 2 ही काम करना है, या तो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रल, तीसरा सोचने नहीं है। तो जब भी रेट निकालने की बात होता है तो हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इधर तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। कितना हो जाएगा, एस केवल ब्रैकेट वाला केवल ये बताता है कि एस किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे डिपेंड कर रहा है, मतलब एस इज ए फंक्शन ऑफ टी। तो एस कितना दिया हुआ है, टी स्क्वायर। आप इसको डायरेक्ट एस भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था 5। इसको आपको स्पीड केवल पूछ रहा है, तो स्पीड केवल मैंने बता चुका हूं अभी जस्ट कि केवल स्पीड बोला जाए बच्चा तो डायरेक्टली हम लोग इंस्टेंटेनियस ही निकालेंगे। तो दोस्तों ये दिमाग में रखना है कि जब भी आप केवल स्पीड पूछ रहा है, केवल वेलोसिटी पूछ रहा है, तो यार हम लोग उसको इंस्टेंटेनियस ही निकालते हैं। तो इंस्टेंटेनियस कहने का मतलब अभी मैंने जस्ट पीछे बताया, किसी पार्टिकुलर टाइम पर होता है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। देखिए कितना क्लियर कट मैंने कंसेप्ट क्लियर करते जा रहा हूं। तो आप बस गौर से ध्यान से सुनते जाइए, मेरे स्टेटमेंट को सुनना जरूर है। क्लियर है ना? उसके बाद देखिए सारा जो है क्वेश्चन चुटकी में बनते जाए। क्लियर है? तो यहाँ वेरिएबल कैसे है, आपको स्पीड पूछ रहा है तो निश्चित रूप से यार क्या हम लोग लिखेंगे, v बराबर ds/dt लिखिएगा कि नहीं। इंस्टेंटेनियस को हम लोग केवल स्पीड बोल सकते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या होगा, पावर को आगे लाते हैं, पावर में से 1 घटता है, t का 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। अब कहता है कि v का वैल्यू आपको आ गया 2t + 2 और v का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, होगा ना। चलिए कितने सेकंड पर, एट t बराबर 0 सेकंड कर रहा है, तो t0 पुट कीजिए, कितना हो जाएगा 2 × 0 + 2 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। एक आंसर तो हो गया, कुछ करने नहीं है, एकदम बहुत आसान है। इसके बाद क्या क्या करता है, एट t बराबर 1 सेकेंड बन जाएगा कि नहीं, बोलिए। तो 1 सेकेंड पर v का वैल्यू 2 × 1 + 2 मतलब 4 मीटर। बी में क्या करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। यार केवल स्पीड बोला जाए या इंस्टेंटेनियस स्पीड, दोनों सेम ही होता है ना। तो यहाँ से v का वैल्यू कितना सेकंड पर, v तो यहाँ 2t + 2 है, तो एट t बराबर 1 सेकेंड। तो जो हम लोग 1 सेकेंड पर लाए तो वही हो जाएगा, यही हो जाएगा, v बराबर 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? इसके बाद देखिए, इसमें कहता है एट t बराबर कितना था,
3 तो t बराबर t बराबर 2 सेकेंड, तो v बराबर हो जाएगा 2 × 2 प्लस 2 मतलब 6 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद है t बराबर 3 सेकेंड, तो v बराबर 2 × 3 प्लस 2 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ऐसा रहा। तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, आगे क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0 to 2 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड के केस में हम लोग क्या करेंगे, आपको मैंने बताया कि इंटीग्रल फॉर्म का यूज करिएगा, यही होगा ना v dt इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2। क्लियर है यहां तक? अब आगे देखिए, v का वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, कितना था, v is 2t plus 2 लिमिट फ्रॉम 0 to 2 डिवाइडेड बाई dt। 2 कर देना आप डायरेक्ट, बोलिए, यही आपका एवरेज स्पीड हो गया। अब इसको जो है इंटीग्रेट कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2t² 2 और 2 dt का केवल t हो जाएगा, लिमिट फ्रॉम 0 to 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसल, फाइनल लिमिट पुट कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 × 2 4, तो 4 + 4 इनिशियल लिमिट पुट कीजिएगा तो 0 0 0, तो इधर हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 मीटर पर सेकेंड। ये रहा आपका बच्चा आंसर। तो आप क्या देखें कि इसको चुटकी में आप बना सकते हैं, बहुत आसान है। तो जितना मैं बोल रहा हूं ना उतना आप कीजिए, एकदम निश्चित रूप से नेट वैरायटी हर हाल में होगा। तो जिनको कहीं भी फिजिक्स आपको ऐसा टफ लगे तो आप डायरेक्ट इंजीनियर जैसे से कांटेक्ट कीजिए और फिजिक्स को चुटकी में बनाइए और रिजल्ट भी चुटकी में दीजिए। एकदम IIT नीट को अपने से छोटा बना देना, कैसे नहीं होगा यार। तो आप लोग हताश नहीं होइए। तो आप लोग देखते हुए कि ऑल इंडिया जो है फिजिक्स को अच्छा से पढ़ाने वाला को बहुत कमी है, ये सही बता रहा हूं। आप ऑल इंडिया का वीडियो देखिए, आप मेरा वीडियो देखिए, बहुत आकाश जमीन का फर्क हो जाएगा। ये देखने का चीज है। आप देखिए, कोटा का देखिए, दिल्ली का, कहीं का देखिए, और उसके बाद मेरा भी देखिए, दोनों में कंपेयर कीजिए। मैं जो भी बताता हूं एकदम क्लियर कट कंसेप्ट रखता है, एकदम क्लियर रहता है, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। मैंने एवरेज स्पीड का कितना तरह से देखे, आपको मैंने बताया था कि जब टाइम इंटरवल बच्चों सेम होता है तो हम लोग AM लेते हैं, और वे भी याद रखने के सब जगह ट्रिक्स हम बताते जाते हैं, बस ध्यान देने की बात है। और जितना फिजिक्स में फॉर्मूला भी आएगा ना वो सब हम याद रखने का ट्रिक्स बताते जाते हैं। बस मेरा लेक्चर को ध्यान से सुनना होता है, वो सब कुछ बताते जाते हैं। AM PM किस में लिखते हैं, टाइम में लिखते हैं। अरे कंफ्यूजन यही ना होगा कि AM करें कि HM करें, तो AM PM हम लोग टाइम में लिखते हैं। तो इसको लिखाया नहीं जा सकता, इसको आपको माइंड में रखना होगा। तो AM PM हम लोग लिखते हैं टाइम में, इसलिए टाइम जब सेम होता है, टाइम इंटरवल, तो अर्थमेटिक में AM लेते हैं। जब डिस्टेंस सेम होता है तो HM लेते हैं। जब दोनों में कोई सेम नहीं हो तो हम लोग मेन फॉर्मूला पर चले जाएंगे, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ऐसे देखिए HM AM वाला भी बनेगा टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम से, लेकिन लॉन्ग हो जाएगा। तो यार आप IIT नीट में लॉन्ग बनाइएगा तो आपको सिलेक्शन होगा, अच्छा रैंक आएगा, कभी नहीं आएगा। फिर आपको मैंने बताया कि जब भी वेरिएबल केस हो तो हम लोग एवरेज स्पीड इंटीग्रल फॉर्म में निकालते हैं। अब बताइए, एवरेज स्पीड एग्जाम में आएगा तो इसी के अंदर आएगा, इससे बाहर आएगा तो आपको हमको बोलिएगा। एक केस बताए थे और कि यदि आप 10 सेकंड के लिए रुक रहे हैं कहीं तो वो भी टाइम काउंट करना होगा। इसके बाद आपको मैंने बताया इंस्टेंटेनियस, किसी पार्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड होता है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। केवल स्पीड फाइंड करने के लिए कहेगा यार वो इंस्टेंटेनियस ही है। क्लियर है ना? तो ये आपको मैंने दिखा दिया डिटेल से।
और जब भी वेरिएबल केस हो तो इधर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। क्लियर है? तो आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको और हर हाल में इसको रेडी कर लीजिएगा, और आएगा तो स्पीड का कहानी यहाँ तक आएगा, आप हर हाल में इसको रेडी कर लीजिएगा। चलिए अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में डिटेल से। तो यदि स्पीड वाला आप यदि डिटेल से समझ गए ना तो सब आगे वही काम करेंगे। स्पीड देख लिए, वेलोसिटी देखेंगे, एक्सीलरेशन देखेंगे। जैसे स्पीड को 4 पार्ट्स में डिवाइड किए थे उसी तरह हम लोग वेलोसिटी को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो बहुत जगह देखिएगा 2 ही पार्ट में डिवाइड करके छोड़ दिए, यार सब देख लेना हर एक तरह से। तो वेलोसिटी को हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसी को कांस्टेंट वेलोसिटी बोलेंगे। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेकंड में हो जाएगा, तो सेकंड में नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसी को वेरिएबल वेलोसिटी बोलते हैं। और थर्ड में एवरेज वेलोसिटी, और फोर्थ में इंस्टेंटेनियस। और केवल वेलोसिटी बोला जाए मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस ही होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को भी हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट में यूनिफॉर्म, also called as constant। सेकंड में नॉन यूनिफॉर्म, also called as variable। and third एवरेज। and fourth instantaneous। also called as सिंपली वेलोसिटी। केवल वेलोसिटी लिखा हुआ है मतलब इंस्टेंटेनियस ही होता है। तो जैसे आप स्पीड में किए थे, यूनिफॉर्म स्पीड किसको बोले थे? जो टाइम के साथ चेंज नहीं करता है। जो टाइम के साथ चेंज कर जाएगा वो नॉन यूनिफॉर्म। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी में देखेंगे, ऐसा वेलोसिटी जो टाइम के साथ चेंज नहीं करता है उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। जो टाइम के साथ चेंज कर जाता है उसको वेरिएबल बोलेंगे। और टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम को एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे। एवरेज स्पीड हम लोग क्या देखे थे? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, वहां पर डिस्टेंस था। इसमें देखिए इंस्टेंटेनियस किसको बोलेंगे? किसी पार्टिकुलर टाइम पर जो वेलोसिटी होगा दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। क्लियर है? तो चलिए हम लोग देखेंगे। तो इसको हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे डिटेल से। आप लोग जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको लगता होगा कि अब सर अब वीडियो नहीं डाल रहे हैं यूट्यूब पर। एक्चुअली क्या हुआ कि आप एक ऐप से पढ़ा रहे हूं। तो ऐप का नाम मेरा क्या है? कोटा ईजीएस फिजिक्स डालिएगा, प्ले स्टोर पर आपको आ जाएगा। ऐप से जुड़िए और उस पर एकदम सिस्टमेटिक सीरियल नंबर से क्लास चलते जा रहा है, इसलिए आप उससे जुड़िए। और उसमें लॉज ऑफ मोशन होगा, फिर आगे सब होते जा रहा है बहुत फास्टली, इसलिए आप उससे जुड़िए, ऐप से जुड़िए। और इसलिए आपको यूट्यूब पर आप नहीं जा रहा है। तो ऐप है कोटा ईजीएस फिजिक्स। प्ले स्टोर पर डालिएगा, आपको आ जाएगा। तो आप लोग इसी से जुड़िए और बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ा रहे हैं, मजा आएगा। तो एक बार जुड़िए, बहुत मजा आएगा। ऑनलाइन जुड़िए आप लोग और बहुत इंटरेस्टिंग, इतना मजा आएगा ना
कि आप कहीं भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मेरा फिजिक्स एक बार देख लीजिएगा, आप सब जगह भूल जाइएगा। तो मैं रियल फिजिक्स पढ़ाता हूं, ना कि रटा रटा है। ऐसा नहीं कि रट करके छपवा दिए। यार फिजिक्स को छपवाया नहीं जा सकता है, रट करके छपवाया रटा नहीं जा सकता। उसको समझ करके आप दिमाग में रखिए, आपको बहुत दिन तक याद रखेगा, जिंदगी में नहीं भूलिएगा। कोई भी आज तक इंजीनियर डॉक्टर बिना एक्सपेरिमेंट के बनाया क्या है? इसलिए एक्सपेरिमेंटल लाइफ से रिलेट करके चलिए, सबसे बेहतर होगा। आपका जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी यही कहता है कि जितना भी पढ़ाए सबको डेली लाइफ से रिलेट कीजिए। सही बात है यार। 2005 भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2005 भी यही कहता है। अब पता नहीं लोग क्यों रटवा देते हैं फिजिक्स को। फिजिक्स को यार रटा जा सकता है, इसलिए सबको स्टार दिखता है फिजिक्स में, मतलब कि उसमें बुझाता ही नहीं है। सब बैच में देखिएगा, सब जगह ना तो 20% के ठीक से बुझाता है, बाकी किसी को नहीं। लेकिन मेरे क्लास में 90 to 95% समझ में आएगा, ये गारंटी देता हूं। तो चलिए, ये देखने का चीज है, किसी के कहने पर नहीं जाना। मेरा क्लास कीजिए, कहीं भी आप ऑल इंडिया क्लास कर रहे हैं, आप मेरा क्लास कीजिए, आप सब जगह फिजिक्स भूल जाइएगा और मजे से मेरे यहाँ पढ़िएगा। इसलिए आज का बच्चे इतना ही, और मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास। जय हिंद। आज के लिए इतना ही।